हेलो फ्रेंड्स। मैं बीपी सिंह, फैकल्टी ऑफ विभालिका आईएएस एकेडमी। आज हम आप लोगों से बात करेंगे कि 10th और 12th के बाद स्टूडेंट में अक्सर एक भटकाव सा होता है और वो कैसे अपना करियर को सिलेक्ट करें, यानी किस तरफ जाएं। ये बात सही है कि अगर कोई स्टूडेंट साइंस में कोई भी बच्चा साइंस में अगर नंबर ज्यादा ले आता है तो उसके पेरेंट्स या उसके रिलेटिव्स या उसके आसपास के लोग ये समझने लगते हैं ये डॉक्टर ही बनेगा। अगर कोई बच्चा मैथ में अच्छे नंबर ले आता है तो फैमिली, आसपास या रिलेटिव्स लोग समझने लगते हैं ये तो इंजीनियरिंग ही करेगा। अगर कोई बच्चा ना मैथ में अच्छे नंबर आते हैं और ना साइंस में नंबर अच्छे आते हैं तो समझते हैं कि चलो इसको बीएड करवा देंगे, टीचर बन जाएगा प्राइमरी का या और कुछ। और कुछ लोग इनके अलावा भी ऐसे होते हैं, वो बोलते हैं नहीं, इनको आईएएस बनना है। ठीक है, इनको आईएएस बनना है और आगे एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है। और इस ऐसे लोगों की जो परसेंटेज है बहुत कम होती है। आप लोग जब 10th में होते हैं, 12th में होते हैं या ग्रेजुएशन में जब एंट्री लेते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, आप जो भी करते हैं, तो आपके पास एक क्लियर वे नहीं होता है कि आपको किस तरफ जाना है। आप या तो बीए करते हैं, बीकॉम करते हैं, बीएससी करते हैं, ठीक है, तो आप इंजीनियरिंग फॉर्म मतलब एरिया में जाना चाहते हैं या डॉक्टर बनना चाहते हैं, यस, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हैं। ये आपका अपना चॉइस होना चाहिए। और आप जो अपना करियर सिलेक्ट करते हो 10th में, 12th में या ग्रेजुएशन में जब एंट्री करते हो, आप बीए में या जो कॉलेज में जब एंट्री करते हो, तो आपके करियर सिलेक्ट करने का जो तरीका है वो ये होता है कि आपके आसपास में कोई जानने वाला जिस फील्ड में है उसी फील्ड में जाना चाहते हो, या फिर आपके रिलेटिव आपको सजेस्ट करते हैं कि नहीं जी, ये डॉक्टरी लाइन में जाइए या इंजीनियरिंग में जाइए या फिर यूपीएससी में जाइए। तो ये लोग सिलेक्ट करते हैं आपको कि आपको क्या करना है। हमारे पास जो हायर लेवल की बात करें तो हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं, या तो हम डॉक्टर बने, या तो हम इंजीनियर बने, या फिर हम यूपीएससी क्वालिफाई करें, या फिर डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर बने। डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर तक लोग कम सोच पाते हैं, बहुत कम। और सबसे ज्यादा जो आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं वो सोचते हैं कि नहीं, हमें आईएएस ही बनना है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर बनना भी सही है, इंजीनियर बनना भी सही है, प्रोफेसर बनना भी सही है, और एडमिनिस्ट्रेशन में जाना भी सही है। किसमें जाना है ये सिलेक्ट कौन करेगा, इस चॉइस किसकी होगी, ये मेन बात आती है। और ये चॉइस आपकी खुद की होनी चाहिए। और वो चॉइस इस बेस पे ना हो कि हमारे रिश्तेदारों ने कहा है। एक बात बताएं आपको कि जब एक समय के बाद रिश्तेदार, आसपास के लोग ये सोचते हैं कहीं इसका हो तो ना जाए, जब आपका रिजल्ट आता है किसी भी एग्जाम का, कंपटीशन का, तो उनका फोन आता है, तो बहुत कम लोग होते हैं जो ये दुआ करते हैं कि आपका हो जाए। बहुत सारे लोग तो इसलिए फोन करते हैं, यार कहीं हो तो नहीं गया, पूछ लेते हैं। हम ये नहीं कहते सारे रिलेटिव गलत हैं, सारे पड़ोसी गलत हैं, लेकिन ये अक्सर होता है, ऐसे भी लोग हैं। तो आप उनके कहने पर अपना करियर की चॉइस ना करें। अपने करियर की चॉइस आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करना है। अगर आपकी नर्सिंग एज ए लीडरशिप में हुई है, मतलब आपके मतलब घर में, बैकग्राउंड में कोई लीडरशिप जैसा माहौल है, तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहिए। अगर आप शुरू से आपने सोच रखा कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर ही बनना है, तो आप वहां भी जा सकते हैं। आप किसी भी फील्ड में जाएं, लेकिन वो चॉइस आपकी होनी चाहिए। ये नहीं कि मामा का लड़का इंजीनियर है तो हम इंजीनियरिंग करेंगे, या मेरे बुआ का लड़का डॉक्टर है तो हम डॉक्टर ही करेंगे, या मेरे जो है दूर का रिश्तेदार में एक पीसीएस बन गया है तो मुझे आईएएस बन के दिखाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए।
ठीक है, तो आप अपना करियर सिलेक्ट करें तो अपने अकॉर्डिंग करें। और इसमें जाने के बेहतर ऑप्शन क्यों है मैं आपको बताता हूं कि IAS ही या यूपीएससी या सिविल सर्विस ही आपको क्यों सिलेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, एक्चुअली यूपीएससी में सिलेक्शन कोई नौकरी नहीं है, ये नॉलेज है, और ये आपको कंप्लीट इंसान बनाता है। आप आईएएस बने ना बने, पीसीएस बने ना बने, लेकिन आप कंप्लीट ह्यूमन बनेंगे, कंप्लीट मानव बनेंगे, कंप्लीट इंसान बनेंगे। अगर आप बनते हैं तो आपको एक हायर लेवल पर कुछ करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कुछ करने का मौका मिलेगा। आपको ऑर्डर लेना नहीं है, आपको ऑर्डर देना है। आप पूरे जिले को हैंडल करोगे, कुछ लोगों को नहीं, पूरे जिले को हैंडल करोगे। जब आप सेक्रेटरी बनते हो तो पूरे स्टेट को हैंडल करने का मौका मिलता है। जब आप भारत सचिव बनते हो तो पूरे हिंदुस्तान को लीड करने का मौका मिलता है, हिंदुस्तान के लिए सेवा करने का मौका मिलता है। जब आप किसी देश, दूसरे देश में एज ए एम्बेसडर, राजदूत बन के जाते हो आईएफएस में सिलेक्ट होने के बाद, तो आपको इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है। और ये एग्जाम इतना कठिन है क्योंकि ये बहुत आसान है। लोग समझते हैं इसके लिए पीएचडी वाला ही कर पाएगा, इसके लिए बहुत इंटेलिजेंट कर पाएगा। हमने देखा है जो बीकॉम के स्टूडेंट हैं बैकग्राउंड के, मतलब कठिन इसलिए है क्योंकि ये बहुत इजी होता है और लोग इजी चीजों को टफ बना देते हैं। अगर आपका 12th तक के सारे सिलेबस, सारे टॉपिक कंप्लीट हैं, सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हैं, तो आपका जीएस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, टीना डाबी है, और भी बहुत सारे लोग निकलते हैं जो 21 ईयर में, 22 25 ईयर तक निकलते हैं। और वो लोग बीटेक से आते हैं, बीकॉम से आते हैं, अदर अदर स्ट्रीम से आते हैं, और वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप को पढ़ते हैं और वो पास हो जाते हैं। और जो बच्चा शुरू से, मतलब 6 क्लास से लेकर, यानी क्लास 3rd से लेकर एमए तक हिस्ट्री करता है, ज्योग्राफी करता है, पॉलिटी करता है, इकोनॉमी करता है, उन लोगों को नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वो लोग समझते हैं कि बहुत डीप स्टडी ही करा सकती है। तो आप यकीन मानिए कि ये एग्जाम कठिन इसलिए लगता है कि आपको बहुत आसान तरीके से पढ़ना है और लोगों को इजी तरीका बहुत मुश्किल लगता है। क्यों लगता है ये थोड़ी हो जाएगा, इतनी ये कोई बात है, एनसीईआरटी बता रहे हैं सर। यार एनसीईआरटी तो हम लोग 6 में पढ़ते थे, 7th में पढ़ते थे, 8 में पढ़ते थे यार, अब बिल्कुल वही पढ़े। आईएएस बनने के लिए एनसीईआरटी नहीं जरूरी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, अपने 10-11 साल का अनुभव बता रहा हूँ आपको कि एनसीईआरटी गवर्नमेंट का जो सोर्स है, अगर वो आपने पढ़ लिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आगे मैं वीडियोस में आपको बताऊंगा कि कैसे तैयारी करनी है। अभी सिर्फ मेरा ये पर्पस था कि 12th और 10th या कॉलेज में एडमिशन के समय कैसे अपने करियर को सेलेक्ट करें। अपनी चॉइस रखें यार, अपने सपनों को पूरा करें, अपने को प्रूफ करें, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं। यूपीएससी तो नहीं हो सकता दूसरों को दिखाने के लिए, बाकी कुछ हो सकता है, मुझे नहीं पता। लेकिन यूपीएससी आप गुस्से में नहीं कर सकते, यूपीएससी आप किसी बदले की भावना से नहीं कर सकते। आपको एक क्लियर और कॉमन और सिंपल वे अपनाना पड़ेगा, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपना करियर अपने हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। कभी कभी हमारे पेरेंट्स भी बहुत हमें सजेस्ट करते हैं, लेकिन होता क्या, हमारे हिंदुस्तान में अक्सर अगर फादर पढ़े लिखे हैं तो मदर नहीं, मदर तो ज्यादातर पढ़े लिखे नहीं है। तो हमें ये नहीं कहना है कि हमारे फादर तो फार्मर हैं
या प्राइमरी में टीचर हैं, वो क्या जाने आईएएस क्या होता है। तो कोई बात नहीं, वो नहीं जानते हैं, आप तो जानते हैं। आप समझिए, सीखिए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। माँ बाप का आशीर्वाद लेकर जरूर सफलता मिलेगी।